इतनी शक्ति हमें देना गुरुवर, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना गुरुवर, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना गुरुवर, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना गुरुवर, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना गुरुवर, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना गुरुवर, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना गुरुवर, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना गुरुवर, मन का विश्वास कमजोर होना। धन्य तुम्हारा गुरुदेव जी,
मुझ पर जो उपकार किया। धन्य तुम्हारा गुरुदेव जी, मुझ पर जो उपकार किया। मेरी उंगली पकड़ के तुमने मुझको भव से पार किया। धन्य तुम्हारा गुरुदेव जी, मुझ पर जो उपकार किया। धन्य तुम्हारा गुरुदेव जी, मुझ पर जो उपकार किया। काम क्रोध मद लोभ में फंस कर मैंने जीवन नर्क किया। काम क्रोध मद लोभ में फंस कर मैंने जीवन नर्क किया। अपनी शरण में लेकर तुमने मेरा जीवन स्वर्ग किया। पत्थर था पारस की तरह, तुमने मुझको संवार दिया। धन्य तुम्हारा गुरुदेव जी, मुझ पर जो उपकार किया। धन्य तुम्हारा गुरुदेव जी, मुझ पर जो उपकार किया। धन्य तुम्हारा गुरुदेव जी, मुझ पर जो उपकार किया। मेरा हर दुख सुख में बदला केवल आपकी रहमत है। मेरा हर दुख सुख में बदला केवल आपकी रहमत है। मेरे इस सारे जीवन में केवल आपका ही हक है। तुमने मेरे इस जीवन का हर सपना साकार किया। धन्य तुम्हारा गुरुदेव जी, मुझ पर जो उपकार किया। धन्य तुम्हारा गुरुदेव जी, मुझ पर जो उपकार किया। धन्य तुम्हारा गुरुदेव जी, मुझ पर जो उपकार किया। धर्म अधर्म के मंद को समझा, सत्य असत्य को जाना है। धर्म अधर्म के मंद को समझा, सत्य असत्य को जाना है। आपकी कृपा से इस जग के सार को भी पहचाना है। आपने बच्चों के जीवन को कितना सुहाना, झूम के नाचे संग गए खुशियाँ मनाए। झूम के नाचे संग गए खुशियाँ मनाए। नीता मगानी रेगा, मधमा गानी रेगा। नीता मगानी रेगा,
आज के इस शिक्षक दिवस समारोह शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जरहाटी के इस प्रांगण में मंचासीन हमारे परम आदरणीय प्राचार्य महोदय श्री बैरागी सर जी, मंचासीन हमारे इस जरहाटी संकुल के सीएससी आदरणीय लहरे सर जी, उपस्थित हमारे आदरणीय बेक मैम, आदरणीय पटवा मैम, दिव्या मैम, उर्मिला गुप्ता मैम, रोशिता मैम एवं हमारे समस्त आदरणीय शिक्षक बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत तथा उपस्थित यहाँ पर हमारे सभी डियर एंड टैलेंट। घर एक प्रथम पाठशाला होती है जहाँ से हम सभी सीखते जाते हैं और आज यहाँ इस मंच में हम सभी को जो सिखाने वाले जो भी हमारे गुरु यहाँ आज उपस्थित नहीं हैं या उपस्थित हैं, उन सभी का भी इस मंच के माध्यम से सादर नमन, वंदन, अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और कहते हैं कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर साक्षात परब्रह्म गुरुर तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। तो गुरु का जो स्थान है बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, अहम होता है और जो हम सभी के जिंदगी में हमारे लिए भी जो कोई गुरु रहा होगा, हमारी कठिनाइयों, हमारी परेशानियों, हमारे जो अंधकार रूपी अज्ञान था उसको उन्होंने दूर किया। ठीक उसी तरह आप प्राइमरी स्कूल से, मिडिल से, हायर सेकेंडरी स्कूल से जो भी आप सीख रहे हैं, उन सभी गुरुओं का आज नमन करने का, आदर करने का दिवस है बच्चों। और उस सबसे भी आज हमारे इस दुनिया में आज जो 21वीं शताब्दी की बात करें तो पूरा डिजिटल इंडिया की बात करें तो गूगल महागुरु हम सभी का महागुरु है, उसको भी हम लोग सब नमन करते हैं। के लिए हमारे समस्त विद्यार्थियों को बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाई। इन्होंने इतना अच्छा प्रयास किया, मेहनत किया है हम सभी के लिए, इसके लिए हम लोग सभी उनका नतमस्तक नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और खूब सारा आशीर्वाद देते हैं कि वो सदैव निरंतर आगे बढ़ते रहें और एक जीवन में कामयाब इंसान बने। आप सभी का जीवन सुंदर हो, अच्छा भविष्य हो, यही मंगल कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो कुछ बातें बताऊंगा प्यारे बच्चे लोगों को। हम लोगों को अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए किसी न किसी को रोल मॉडल का चयन करना चाहिए, चाहे वो उनके नकल के अनुसार उनको जीवन को बनाने का प्रयास करना चाहिए। कुछ लक्ष्य बनाना चाहिए अपने विद्यार्थी जीवन में ताकि हम लोग कुछ जीवन में कर सकें। जो हमारे लड़के हैं वो जो हैं देशभक्त भगत सिंह, महात्मा गांधी, उनका जो है वो नकल कर सकते हैं, उनको रोल मॉडल मान सकते हैं अपने जीवन के लिए। जो लड़कियां हैं वो रानी लक्ष्मीबाई, दुर्गावती और मदर टेरेसा जैसी सेविका, उनको अपना रोल मॉडल मान सकते हैं। कुछ इस तरह से हर गुरु अपना फर्ज पीढ़ी के आवे रे गोरी
बारे में। यहाँ तो कम लोग ही टारगेट और उद्देश्य बनाते हैं जब स्कूल आते हैं तो, लेकिन विदेश और दूसरे हम लोग देखेंगे डिस्ट्रिक्ट में अच्छे बच्चे 6 क्लास से ही अपना टारगेट फिक्स करते हैं और उसको अचीव करने के लिए लक्ष्य फिक्स करोगे तो उसके लिए मेहनत जब करोगे तो मेहनत बहुत कम लगता है कि और मेहनत करूं तब उसको उस टारगेट को हम लोग अचीव कर सकते हैं, ऐसा लगता है। तो मैं बोलना चाहूँगा आप लोगों को कि अभी से आप लोग टारगेट फिक्स कीजिए और उसको अचीव करने के लिए मेहनत कीजिए। जैसे मेडिकल में जाना है, MBBS बनना है, या इंजीनियरिंग में जाना है, IIT में जाना है, या CA बनना है, कलेक्टर बनना है, IAS बनना है, तो उसको अभी से तैयारी करना है। दूसरी बात कि जो भी क्वेश्चन और आंसर आते हैं वो 6 क्लास से 12 तक की उसी बुक उसी सिलेबस से ही आते हैं, कोई बाहर से नहीं आता। यदि है वो व्यापम का हो, चाहे CGPSC का हो, UPSC का है, कोई भी एग्जाम फाइट कर लोगे आराम के साथ में। दूसरी बात आप लोगों को ये भी देखना है कि कंपटीशन कितना है। हमारा छत्तीसगढ़ में भी देखते हैं कि में बैठोगे तो एक साथ एक क्वेश्चन मिलेगा, उसी को सबको सॉल्व करके आना है एग्जाम हॉल से। तो आप लोग को टारगेट फिक्स करो और उसको अचीव करके दिखाओ। दूसरी बात, एक नई परंपरा का शुरुआत करो। प्रत्येक वर्ष मेडिकल में जाएंगे, इंजीनियरिंग में जाएंगे, CA में जाएंगे, और जितने भी व्यावसायिक पाठ्यक्रम है, चाहे BSc नर्सिंग हो, चाहे B.Ed हो, चाहे D.Ed हो, इसमें इसको बहुत सारा रहता है। उसके लिए आप लोग तैयारी कीजिए। चाहे प्रयास का अभी तैयारी कर सकते हैं, नवोदय का तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो दूसरी बात कि आपको एक एक पॉइंट को अच्छे से तैयारी करना है, चाहे वो आपका ड्रेस फिट हो, चाहे आपकी लिखावट हो, बोलने की शैली हो, तो ये सब पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। ये सब को सीखना है, व्यक्तित्व का विकास करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। उद्बोधन की अगली कड़ी में मैं राम कुमार सर जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ। वो आए और हमें आशीर्वाद स्वरूप वचन प्रदान करें। दार्शनिक, भारत के महान विचारक और एक कुशल नेतृत्वकर्ता, एक राजनीतिक जिनका जन्म दिवस है, श्री राधा कृष्णन जी का। एक शिक्षक होने के नाते इनके बच्चों के प्रति बहुत ही अच्छा प्रेम रहा है। इनका बर्थडे जो था ये स्वयं न मनाकर अपने बच्चों के प्रति मनाने के लिए कहा था। ये हम सब जानते हैं कि जब इनका स्कूल के प्रति पढ़ाई जो था बहुत ही लगनपूर्ण था और ये बहुत मेहनत करते थे। बच्चों, वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। जहाँ तक मैं मानता हूँ, ये मेरी विचारधारा ही नहीं, ये सर्वमान्य विदित भी है और सत्य भी है। कर्म के बिना मनुष्य आगे नहीं बढ़ पाता है। यदि आप हमेशा वर्तमान को अच्छी तरीके से कार्य करेंगे, वर्तमान में जो कुछ भी करना है हमेशा खुश रहेंगे, जो कुछ भी करें उसको पूरी मेहनत और लगन के साथ कीजिएगा, तो हमेशा आपका जीवन कुशल और समृद्ध होगा। मेरी अपनी अनुभव जो है, मैं हमेशा ही कर्म पूजा है। कर्म के बिना इंसान कभी भी संपूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए आज सभी आइए वादा कीजिए कि आप जो भी कीजिएगा पूरी मेहनत और लगन के साथ कीजिएगा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। मैं इतना ही कहकर अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। पुनः आप सभी को इस दिवस के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।
हमेशा सम्मान का भावना रखेंगे और उनसे बहस नहीं करेंगे, चाहे गलती माँ बाप की ही क्यों ना हो, बहस नहीं करेंगे। दूसरी चीज, टीचर से भी बहस नहीं करेंगे, उनका भी सम्मान करेंगे। केवल एक दिन नहीं बल्कि जीवन भर उनका सम्मान करेंगे, क्योंकि उन्हीं से हमको ज्ञान मिलता है। इसके अलावा पार्ट ऑफ लाइफ होता है जीवन में शादियां में जब हम करेंगे, बड़े हो जाएंगे, उस समय हम एक दूसरे का, हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे का सम्मान करेंगे। इतनी बातों को समझ में आ गई सबको? सभी ध्यान देंगे? हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो तुम लोगों को सभी को अच्छी पढ़ाई करनी है, क्योंकि लो इन्वेस्टमेंट में हाई प्रॉफिट जो मिलता है एजुकेशन फील्ड में ही मिल सकता है। दूसरा ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है जिसमें लो इन्वेस्टमेंट में हाई प्रॉफिट मिले। इसलिए सभी को अपनी एजुकेशन, अपनी पढ़ाई मन लगा के करनी है, ठीक है? और करने के लिए मैं इसलिए भी कहती हूँ क्योंकि पिता के संबंध में कहा गया है, जेब खाली हो पर पिता को मना करते हुए कभी नहीं देखा, इतना रिच, इतना धनी अपने पिता से किसी को नहीं देखा। इतना रिच, मैं 2 रोटी मांगने से 4 रोटियां टिफिन में डालती हैं। इतना समर्पित और इतना सेवा करने वाले माँ बाप को हमेशा सम्मान के साथ रखने का हर बच्चे का कर्तव्य बनता है। और मैं आज रिक्वेस्ट करती हूँ कि माता पिता का आदर करेंगे और गुरुजनों का आदर करेंगे और लाइफ में हस्बैंड वाइफ एक दूसरे का सम्मान करेंगे। अगर इतनी बात को ध्यान में रखते हैं तो सारी बातें, सारी समस्याएं बहुत ही सिंपल तरीके से या सारी समस्याओं का समाधान बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। आज इतना ही कहकर मैं अपना स्थान रखते हैं, क्योंकि शिक्षा ही जीवन की पूंजी होती है। आप लोगों को पता होगा कि शिक्षक दिवस हम हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाते हैं। और जब उन्होंने सन 1962 में हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति के पद को ग्रहण किया था, तो उनके कुछ शिष्य, गुरुजनों और सगे संबंधी उनके पास गए और उनसे जन्म दिवस मनाने के लिए अनुमति चाहा। तो उन्होंने कहा कि हमारे जन्म दिवस को अलग से मनाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमारे जन्म दिवस को एक शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सारी उम्र हम मर मर के अच्छा, मैंने तुम सबको होमवर्क दिया था ना, किसने कंप्लीट नहीं किया? सर, ये तो पुराना हो गया है। ओह, मैंने तुम सबको अकाउंट का प्रोजेक्ट दिया था ना, किसने कंप्लीट नहीं किया? आज लास्ट डेट है। सर, वो तो किसी ने भी कंप्लीट नहीं किया, आप सबसे पूछ लो। यस सर, कर लिया।
बुक लाना नहीं है, प्रैक्टिकल देना नहीं है, बस तुमको तो गेम्स खिला लो। May I come in, sir? May I come in, sir? मेरी क्लास में लेट, you idiot। When teacher starts teaching. Students, take out your book. Students, script, stand up. What is air pollution? Get out of my class. What a mannerless student. When air is polluted by any human activity or resources is called air pollution. यार ये भुक्कड़ों ने पूरा का पूरा टिफिन खाली कर दिया। Idiot! कुछ समझ नहीं आता तुमको? अब मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ ध्यान से सुनना। Afforestation has A in his first letter and deforestation has D in his first letter. Afforestation has 12 words and deforestation also has 12 words, but अलग है। Afforestation is afforestation and deforestation is deforestation. स्टूडेंट नेक्स्ट पीरियड तुम्हारा फिजिक्स का पेपर है, रेडी हो जाओ। देखो मैं सभी चीट बना के लाया हूँ। तू यहाँ बैठ जा, तू वहाँ बैठ जा, मैं पीछे बैठ जाता हूँ। आज तो पूरी क्लास टॉप करेगी। हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, जय पबजी, जय पबजी। चलो बच्चों, आज का एग्जाम। हाँ ठीक है, बैठो। बड़ी रिस्पेक्ट दे रहे हैं। सर पिंक कलर का पेपर दो ना। बैठ जाओ। अरे नहीं, इसकी क्या जरूरत है? सर ढक्कन उठा रहा था, आपको क्या लगा? ये क्या कर रहे हो बेटा? सर मम्मी पापा ने सिखाया है कि पेपर से पहले भगवान को याद कर लेना चाहिए। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश। यस। क्या हुआ बेटा? सर मुझे आंसर आ गया। वाह बेटा, फिर लिखो। अरे यार सर भूल गई। क्या है ये? हाँ चल
लिख लिख। सर ये तो गलत है। आज तो फिजिक्स का पेपर है और ये फिजिकल एजुकेशन की चीट ले आया। अच्छा सर, फिर ये फिजिकल एजुकेशन का पेपर कब है? तू तो निकल क्लास से, पहली फुर्सत में निकल। When students go to coaching classes. वेलकम टू चिंग चुइक कोचिंग क्लासेस। यहाँ सबकी दुविधाओं का समाधान होगा। मैम आई हैव अ डाउट। डाउट क्लियर। कोई और भी डाउट है क्या? मैम बड़वानी का कैपिटल क्या है? गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। अच्छा चलो लिखो, बड़वानी का कैपिटल है बी। मैम कैसे? जो भी प्लेस होती है उसका फर्स्ट कैपिटल लेटर ही उसका कैपिटल होता है। अरे तुम तो पूछो, सारे प्लेसेस के कैपिटल मैं ऐसे ही बता दूंगी। मैम अलीराजपुर। ए। पार्टी। पी। मैम मंडवाड़ा। मैम व्हाट इज द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एग्जाम? अच्छा अच्छा लिखो, एडवांटेजेस। फर्स्ट, एग्जाम इज गुड। वाह। सेकेंड, एग्जाम शोज दैट योर औकात। अरे हाँ यार, ये तो सोचा ही नहीं। एंड थर्ड, एग्जाम के टाइम ही हम भगवान को याद करते हैं। अरे गजब, एक्सीलेंट। डिसएडवांटेजेस। फर्स्ट, एग्जाम इज गुड बट नींद उड़ा देती है। सही है, सही है। सेकेंड, एग्जाम के टाइम हम तो भगवान को याद करते हैं पर भगवान हमको नहीं याद करते। मैम एक पॉइंट मैं बताऊंगा। हाँ बताओ बताओ, यहाँ सबको बोलने की छूट है। हम एग्जाम में पेपर में लिखते हैं, पेपर पेड़ से आता है, पेड़ काटने से ग्लोबल वार्मिंग होती है, इसलिए पेड़ बचाओ एग्जाम हटाओ। चलो अब नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। अरे आज नहीं मैम, कल से पढ़ लेंगे ना। यस मैम, यस मैम। अरे मेरी बात तो। अरे नहीं नहीं, आज छुट्टी, आज छुट्टी। ठीक है, छुट्टी। जाओ यहाँ से, कल से तुम्हारी क्लास ही बंद। तुम्हें पढ़ना तो है नहीं, टीचर्स की रिस्पेक्ट करते हो नहीं, यू डोंट इवन नो हाउ टू बिहेव इन द क्लास। दिस इज द वर्स्ट बैच एवर। नहीं यार, ये हमारी गलती है। चलो मैम को वापस लेकर आते हैं। बहुत परेशान करते हैं बट दे आर अवर सेकेंड पेरेंट्स। वो हमें सही गलत की पहचान कराते हैं। हमारी गलती पर डांटते जरूर है पर अच्छे कामों पर प्यार भी देते हैं। वो खुद पर ध्यान न देकर हम पर ध्यान देते हैं। इतनी मेहनत करते हैं ताकि हम कुछ बन पाए। एक स्टूडेंट का दिन 7 बजे शुरू होता है बट एक टीचर का दिन सुबह 4 बजे ही शुरू हो जाता है। सपना जहां दस्तक न दे। दोस्तों, अगर एक टीचर चाहता तो डॉक्टर, इंजीनियर, सीए बन सकता था, लेकिन आज उन्होंने अपने ड्रीम्स को सेक्रीफाइस कर दिया ताकि हम कुछ बन सके। मेरे मोबाइल पे भी मैं देख रहा था, बहुत सारे विद्यार्थी जो हमारे विद्यालय से पास आउट हो गए हैं, वो भी हमें शिक्षक दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे थे। तो गुरु शिष्य का संबंध आप यहाँ पहली से 12वीं तक अध्ययन कर रहे हैं, बस इतने दिन के लिए नहीं है। आपका हमारा जो संबंध है पूरा आजीवन का संबंध होता है। और आप किसी भी स्तर पे पहुंच जाइए या हम किसी भी स्तर पे पहुंच जाएं, गुरु का एक विशेष महत्व होता है और गुरु के कारण ही जीवन में हमारा सर्वांगीण और सर्वोत्कृष्ट विकास संभव हो पाता है। इसलिए माता पिता के बाद भारतीय संस्कृति में मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, तो माता पिता के बाद गुरु का, शिक्षक का स्थान होता है। और यह जो सम्मान का भाव है आप आजीवन बनाए रखें, एक दिन के लिए ही नहीं, सदा दिन के लिए। पुनः आप सभी को इतने सुंदर आयोजन के लिए बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और आप गुरु का सम्मान वास्तव में तभी होता है जब आप अच्छे हों, आप अच्छे से पढ़ाई करें
अपने जीवन में ये जरूरी नहीं होता कि हर कोई पढ़ाई में ही अच्छा हो। हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग प्रतिभा होता है। आप में जो भी प्रतिभा है उसके द्वारा समाज का सेवा कीजिए और जीवन में आगे बढ़िए। कार्यक्रम में हमारे बहुत सारे शिक्षक हैं जो अपना उद्बोधन देना चाहते थे और आप लोग भी सुनना चाहते थे, लेकिन समय का अभाव, मौसम और यहाँ पे खेल का भी आयोजन होना है कुछ समय पश्चात, इसलिए संक्षेप में करते हुए पुनः आप सभी को धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।